गुड मॉर्निंग इंडिया। आज केमिस्ट्री के बहुत सारे अच्छे अच्छे प्रश्न हम लेकर आए हैं, जिसमें पहला प्रश्न है, पेट्रोल से लगने वाली आग यदि हम बुताते हैं तो अग्निशमक वाला जो यंत्र होगा उसमें कौन सी पदार्थ भरी जाती है। तो अग्निशमक में झाग वाला पदार्थ झाग वाला पदार्थ भरा जाता है। सोडियम के टुकड़े को पानी में डालने पर वह क्या होगा? सबसे पहले वो तैरेगा, दूसरा बात जल जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आजकल सड़क की रोशनी में पीले लैंप बहुत ज़्यादा प्रयुक्त हो रहा है, आप देख रहे होंगे। तो इन लैंपों में पीलापन के रूप में किसका यूज होता है? सोडियम का। सोडियम सबसे पहले आसानी से हमने देखा कि जल गया, पानी में तैरने लगा, और इसका यूज कहाँ पर हो रहा है? पीले लैंप में। पीले लैंप में शून्य समूह में रखे गए तत्वों को किस नाम से जाना जाता है? तो शून्य जिसे 18 भी कहते हैं, या 0 भी कहते हैं, या 8th भी कहते हैं। प्रश्न पूछा गया है, ये तीनों नाम आप याद रखिए। 18 0 ग्रुप, 18 ग्रुप और 8th ग्रुप भी कहा जाता है। इसको निष्क्रिय तत्व कहा जाता है। कौन? निष्क्रिय तत्व। ऑप्शन नंबर डी। लोहे का शुद्धतम रूप क्या है? तो लोहा का शुद्धतम रूप होता है, लोहे को पीट पीट कर शुद्ध किया जाता है, पिटवा लोहा। लोहे को इस्पात में बदलने के लिए कौन सी धातु मिलाई जाती है? तो लोहा, निकेल और क्रोमियम। लोहा, निकेल और क्रोमियम। तो यहाँ पर आंसर में क्या हो जाएगा? निकेल ऑप्शन में है तो निकेल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी निकेल हो जाएगा। स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए स्टील में कौन सा सब्सटेंस मिलाया जाता है? तो स्टील की बात आ गई है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हमने कहा था ना, क्रोमियम। स्टील यानी लोहा में हमने कहा था कि 3 गो चीज़ निकेल, क्रोमियम मिलाया जाता है। तो लोहे को इस्पात बनाने में हमने निकेल को मिला ही दिया, तो स्टील की बात है वही, ये भी तो हार्डे बना रहे हैं ना, तो क्रोमियम की मात्रा मिलाई जाती है। किस पदार्थ के लगने से कटे स्थान से रक्त का बहना रुक जाता है? तो जैसे आपका हथेली कट गया है तो वहाँ पर हम फेरिक क्लोराइड, क्या चीज़? फेरिक क्लोराइड वाला पदार्थ लगा देते हैं, तो जो कटे हुए स्थान से खून जो निकलता है वह रुक जाता है। निम्नलिखित में से किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया था? मानव जब सृष्टि का प्रारंभ होता है तो तांबा धातु की खोज सबसे पहले किया गया था। ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से कौन सा धातु पीतल, कांस्य, जर्मन सिल्वर, इन सभी में उभय घटक के रूप में विद्यमान रहता है? तो भाई एक को है जिसे तांबा कहते हैं। क्या कहते हैं? तांबा। और हमने देखा था पीतल जो होता है, क्या चीज़? पीतल की बात आई है तो यहाँ से एक बात याद रखिए, पिताजी। क्या चीज़? पिताजी। इसमें तांबा और जिंक मिला हुआ रहता है, तांबा और जिंक मिला हुआ रहता है। उसके बाद में एक है ताऊजी निकलो बाहर, जर्मन सिल्वर में तांबा जस्ता निकेल। जर्मन सिल्वर में सिल्वर से आप ये मत समझिएगा सिल्वर उसमें मिला है, उसमें जर्मन ताऊजी निकलो बाहर, जर्मन सिल्वर तांबा जस्ता निकेल। और तो इतनी सारी यहाँ से जानकारियाँ मिली। प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक्स।